क्वेश्चन में कहा गया कि वर्टिकल पोल ऑफ हाइट एच स्टैंड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, एच ऑन द ग्राउंड, मतलब यहाँ पर कितना है तो एक एच नाम का हाइट है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर पी है और यहाँ पर मेरे भाई से क्या कहा गया जरा देखो, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल इज 60 डिग्री। यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो कितने का कोण बनेगा, तो मेरे भाई 60 का कोण बनेगा। फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट क्यू लोकेटेड 10 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट पी, एक दूसरा पॉइंट क्यू है जो कि इससे कितने की दूरी पर है, तो 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। वहां से मेरे भाई कहा गया फ्रॉम पॉइंट पी डायरेक्टली द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल इज 30 डिग्री। तो यहाँ से जो मेरे भाई एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। हिंदी में भी पढ़ लो, जमीन पर एच ऊंचाई का एक मेरे भाई खंबा खड़ा है, जमीन से एक बिंदु पी से खंबे का शीर्ष उन्नयन कोण 60 है और यहाँ पर पी से 10 मीटर दूर एक अलग मेरे भाई क्यू से जो है वहां पर इसका कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये खंबे की ऊंचाई पूछी है। जब आप मेरे से हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होगे और आपने अगर मानिए यूट्यूब पर या कहीं पर भी अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी ना, ठीक है, तो वहां पर मेरे भाई आपको मैंने बकायदा बताया होगा कि सारे रेशियो का खेला क्या होता है। जैसे क्या मेरे भाई यहाँ पर आप थोड़ा सा जो है वो यहाँ ध्यान रखिए, ये 30-60 का पूरा रिलेशन हम आपको बताते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा था, माफी चाहेंगे उसके लिए, ठीक है, इसी वजह से वहां पर वो हो गया। आप इसको मेरे भाई यहाँ देखो, ये पूरा जो पॉइंट है यहाँ पर क्या होता है, आगे वाला कोण हमेशा बड़ा होता है और पीछे वाला जो कोण होता है वो हमेशा छोटा होता है, ठीक है। 60 डिग्री के सामने हमेशा √3 होता है और 60 का जो बेस होता है वो 1 होता है, ठीक। और 30 का हमारा कहानी क्या होता है, 30 हमारा ये कहता है कि अगर मैं √3 हूं तो तुम कितना हो जाना, तो तुम मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाना। बट मजे की बात यह है कि 1 अपने आप को मल्टीप्लाई करके √3 बना चुका है, तो ये √3 मेरे भाई अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा √3 के साथ में। जैसे यहाँ पर इन दोनों को जब आप बराबर करोगे, जब आप इसको √3 बनाओगे तो ये 3 बन जाएगा, 3 में से गया तो 2 हो जाएगा। सो बेसिकली अगर आप मेरे से पूछोगे सर रेशियो क्या क्या होते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ये आपका फाइनल एक रेशियो होता है, ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये कितना होता है, 2 होता है। बस वही चीज़ यहाँ पर लगाओ, इस 60 के आगे सर कितना होता है, तो √3 होता है, ये 1 होता है और ये कितना होता है, 2। तो मेरे भाई यहाँ पर जो 10 है ना वो कितने का मान है, 2 का, और हमें जो पता करना है वो कितने का, तो √3 का। तो इस तरीके से मेरे भाई हम यहाँ आंसर देंगे, तो हम बोलेंगे सर 5 √3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा।